अशोक गहलोत का विवादित बयान। गहलोत बोले रेप के 56% मुकदमे फर्जी। गहलोत के बयान पर बीजेपी का हमला। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने रेप केसों के बढ़ते मामलों को लेकर अजीब दलील दी है। गहलोत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 56% दर्ज केस झूठे हैं। उन्होंने आगे कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों का गलत विश्लेषण कर राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वो बंद किया गया है 1.5 साल के अंदर, तो क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर। और फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूँगा, डीजी साहब खड़े ही मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। संगीन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए, जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करे बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं। आलोचना से हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, गहलोत ने कहा कि हमारा विपक्ष अफवाह फैलाता है कि रेप हो रहे हैं और अपराध बढ़ गए हैं। उन्हें एनसीआरबी रिपोर्ट का एक पैराग्राफ पढ़ने को कहें। ये कहता है कि हर राज्य की अलग अलग स्थितियां और दृष्टिकोण हैं, यहाँ अपराध नियंत्रण में है। गहलोत ने आगे कहा कि कौन रेप करता है? ज़्यादातर अपराधी लड़की के रिश्तेदार, परिचित और परिवार होते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 56% मामलों में झूठे आंकड़े हैं, झूठे केस हैं। हमने कार्रवाई शुरू की है। झूठे मामले दर्ज करवाने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ताकि वो राज्य सरकार और पुलिस को बदनाम करने की हिम्मत ना दिखा सकें। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान पुलिस अच्छा काम कर रही है। अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ अपराध बहुत कम है। पहले लोगों को थाने से वापस किया जाता था, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती थी। बदनामी के डर से लोग पुलिस थानों में प्रवेश नहीं करते थे। हमने उस स्थिति में सुधार किया है। वहीं दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिए रेप महिलाओं के बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है। हमारा इस पर करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस का नारा है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले की जांच पर कांग्रेस विरोध के बहाने दंगा और बवाल करने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा विषय महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के स्वाभिमान को लेकर जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हमला किया है, उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। आप सब जानते हैं कि एनसीआरबी की डाटा अगस्त 29 को निकला था। एनसीआरबी की डाटा के मुताबिक दुखद विषय है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा शासित राजस्थान आज जहां तक बलात्कार और रेप के मामले हैं उसमें सर्वाधिक आगे है। वो नंबर 1 पोजीशन में है इंडिया में। 6,340 रेप के केस 2021 में हुए हैं। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजस्थान का रहा है, जब अशोक गहलोत जी से इस पे सवाल पूछा गया तो मुझे तकलीफ हो रही है। अशोक गहलोत जी ने जिस प्रकार का जवाब दिया, दैट वाज क्वाइट इनसेंसिटिव। वो महिलाओं को लेकर असंवेदनशील था। अशोक गहलोत जी ने कहा कि कोई फॉरेनर या बाहर के लोग आके रेप नहीं करते हैं, ये तो घर वाले ही कर देते हैं। लड़की के जो अपने रिश्तेदार होते हैं, जानकार होते हैं, वो तो घर वाले ही ऐसा काम करते हैं। और 56% केस ऐसे हैं जो लड़कियां झूठ बोलती हैं, उनके रेप नहीं होते हैं, वो आके झूठे केस दर्ज करती हैं। और ऐसी लड़कियों के ऊपर कार्यवाही करूंगा मैं। विक्टिम्स जो हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, उनके साथ खड़े होने के बदले, उनके मनोबल को बढ़ाने के बदले अगर एक मुख्यमंत्री इस प्रकार का बयान देगा कि 56% लड़कियां झूठी हैं और उनको मैं दंडित करूंगा, तो क्या महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करा पाएंगी?
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में FIR के अनिवार्य पंजीकरण की नीति के बावजूद 2021 में 2019 की तुलना में करीब 5% अपराध कम हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तराखंड समेत 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपराध अधिक दर्ज हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।